गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु। बच्चा पार्टी, आज हम सीजीएल प्री प्लस मीन्स की मैथ की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। कल हमने पहली क्लास ली थी। जिस बच्चे ने भी कल की क्लास नहीं ली है वो कल की क्लास जाके मैथ गुरु चैनल पर ले सकता है। आज अपनी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से यही बोलना चाहूंगा बच्चा, अपने सीजीएल के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 70 दिन कुछ बचे हैं। तो बेटा सीजीएल के पेपर से डरना नहीं है। अगर आप डर जाओगे तो नहीं क्लियर कर पाओगे। सीजीएल को हवा मत बनाओ, आराम से सीजीएल निकल जाएगा। बस मेरे चैनल मैथ ग्रुप है, बस मैथ की लगातार बैच लेते रहो, आप मैथ निकाल दोगे। सीजीएल की गारंटी ले लो, प्री प्लस मीन्स की मैथ आराम से निकाल दोगे। बस आपको रोज क्लास लेनी है और कुछ नहीं करना है, बस मेरा भरोसा रखो। और बच्चा पार्टी ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बच्चा पार्टी मैं आपसे बोल के आ रहा हूँ, बस एक ही चीज तो मांग रहा हूँ, बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को जितना हो सके। इससे कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा, आप मुझे, मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं आपको और अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। क्योंकि बच्चों का सपोर्ट भी बेटा टीचर को चाहिए ही होता है, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। बस यही तो बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और अच्छी तरह पढ़ाऊंगा और मोटिवेट होऊंगा तो और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। इससे भी ज्यादा और अच्छा कोशिश करूंगा कि यार पूरी कोशिश और ज्यादा करूंगा, क्योंकि टीचर भी बेटा इंसान ही तो होता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है सीजीएल प्री प्लस मीन्स मैथ क्लास का, अपने मैथ ग्रुप चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन गोइंग डिवाइडेड बाय 6 7। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। तो बेटा अपना पहला प्रश्न है आज का क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 एंड 8 लिव 4 एंड 5 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे 6 7 और 8 विभाजित करने पर क्रमश 4 5 और 6 से फल प्राप्त हो। तो बेटा देखो, क्वेश्चन को हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। देखो कितनी आसान तरीके से बताता हूं, डरना नहीं है। देखो चुटकियों में सॉल्व होगा। ये देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, 6 7 और 8। अपन को दे रखा है 6 7 8। फिर क्या दे रखा है अपन को, 4 5 6। लिख दो इधर, 4 5 6 लिख दिया। दोनों का डिफरेंस ले लिया, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। समझ गया कितने का डिफरेंस हो गया? तीनों संख्याओं में 2 2 का डिफरेंस हो गया। तो बेटा फिर हम एक चीज करेंगे, 6 रफली वर्क करेंगे, 6 7 और 8 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 6 7 8 का क्या निकाल लेंगे बच्चा, एलसीएम। तो एलसीएम निकाला हमने, 2 3 7 8 आ गया। तो एलसीएम कितना आया बेटा अपना? अपना एलसीएम आया 168। एलसीएम कितना आया, 168। एलसीएम कितना आया, 168। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू 8 168। ठीक है। तो अपना सॉरी ये 4 है, सॉरी बेटा गलती से 6 कर दिया, ये 4 बचेगा। 2 4 जा, तभी बेटा गलत हो रहा था, ये 2 4 जा। तो बेटा 2 3 जा 6, ठीक है, 6 7 जा 42, 42 इंटू 4 तो 168 अपना एलसीएम आ गया। तो बेटा आप क्या करेंगे, ये देखो इधर किया हमने, ये रफली वर्क है, इसे भूल जाओ, एलसीएम निकाल के भूल जाओ आप। ये कोने में अपने एलसीएम निकाल दिया। अब ये 168 एलसीएम आ गया ना अपना। अब देखो जादू, इधर ले लेंगे हम 9 9 9। हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या है, हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या क्या है, ये 999। हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे हम, 999। अब 168 से इसको करेंगे विभाजित, तो 168 5 जा कितना हो जाता है, 840 होता है, 840 होता है। 1 5 9 बचा, फिर ये 9 ले लेंगे और 168 9 जा
कर देंगे फिर। तो बेटा ये बचा 1512 बचा, नीचे कितना बचेगा ये 87, नीचे कितना बचा 87 बचा ना। तो बेटा खेला हो गया बस। अब क्या ये देखो नीचे कितना बचा 87 बचा। तो अब ये देखो अपनी वैल्यू कितनी थी, हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या अपनी कौन सी थी 9999। ये हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या ले लिए, क्या लिया हमने 999। और नीचे माइनस कितना बचा, ये अपने पे कितना बचा है, इसको कर दो माइनस, इसको माइनस करके अपने पे कितना आ जाएगा 9912। तो बेटा ये देख रहे हो आप 9912 आ गया। इसमें से बेटा तीनों का डिफरेंस कितना है अपना 2, तो तीनों का डिफरेंस माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आप उन पे 9910। तो राइट आंसर इज सी। तो बेटा राइट आंसर अपना क्या है 9910। करना क्या था, कुछ नहीं, दोबारा समझ लो। क्या आप उनको संख्या दे रखी थी पहले 6 7 8, किससे से स्पेल पे 4 5 6, सबका मतलब 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, सबका डिफरेंस बराबर है ना, बराबर है, ठीक है। तो फिर 6 7 8 मतलब 4 डिजिट नंबर विंग डिवाइड 6 7 8, तो 6 7 8 का एलसीएम निकाला 168 आया। फिर हमने हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या क्या ली 999, बेटा 168 से डिवाइड कर दिया, अपना लास्ट में शेषफल कितना बचा 87। तो हाईएस्ट संख्या से 99 से माइनस कर दिया, तो अपन पे कितना बचा 9912। तो बेटा तीनों का डिफरेंस बराबर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर बराबर डिफरेंस है तो तीनों का क्या डिफरेंस है बराबर 2, तो 2 को 9912 से 2 को माइनस कर दिया तो अपना आंसर आ गया 9910। कितना आसान था बच्चा, कुछ नहीं है बेटा सीजीएल का पेपर, बस मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बिना कुछ नहीं मिलता बेटा। मेहनत करोगे तो पेपर निकाल दोगे। बस रोज क्लास देखनी है अपने चैनल पे और कुछ नहीं करना है। रोज क्लास देखोगे, क्लास आपके बिल्कुल दिमाग में बस जाएगी, आप जाके पेपर फोड़ आओगे, गारंटी ले लो। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अ शॉपकीपर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 48% एंड देन फर्दर डिस्काउंट एक और 15%। व्हाट इज द फाइनल सेल प्राइस इन रुपीज टू द नियरेस्ट रुपी ऑफ अ शॉप कॉस्टिंग रुपीज 29,600 एंड व्हाट इज द डिस्काउंट इन रुपीज। तो कोई दुकानदार 48% और फिर 15% का छूट देता है, ठीक है। तो 29,600 रुपए मूल्य वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट वाला मूल्य, ठीक है। अंतिम डिस्काउंट देके कितना मूल्य बचेगा। तो बेटा ये कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, कितना कॉस्ट है सोफे की 29,000, कुछ नहीं है, कल मैंने कराया था 29,600। पहला डिस्काउंट कितने का है बेटा 15% का, 15 का नहीं, पहला 42 का है। तो इधर कितना आ जाएगा 48 का डिस्काउंट है पहला, तो इधर कितना बचा 52/100। दूसरा डिस्काउंट कितने का है 15 का, तो इधर कितना बचा 85/100। कल भी बेटा क्या था क्वेश्चन में, देख बस सॉल्व हो गया। कल भी कराया था ना ऐसे, बताओ कराया था नहीं कराया था। तो बेटा ऐसे ही तो होते हैं क्वेश्चन, चुटकियों में हो जाते हैं। अब क्या अपना 29,000 इनको ये कट गया, इतना कट गया। अब इधर अपना ये कितने जा कटेगा 520 जा, ये 517 जा, इतना कट गया 210 जा, 226 जा, इतना कट गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या बेटा इनटू कर दो, ऊपर कितना बचा 130832 इंटू करा, ये 296 इंटू 26 इंटू 17 करेंगे तो बेटा अपना कितना बचेगा 130832। तो अपॉन में क्या है अपना, अपॉन में बेटा कितना आसान हो गया, अपॉन में क्या है 10। अगर अपॉन में 10 है तो वो क्या करना है 13083 और आगे एक पॉइंट लगा दो, आगे एक पॉइंट लगा दिया तो आंसर तो अपना आ ही गया। अपना राइट आंसर क्या है सी, सी इज राइट आंसर, सी अपना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है 13083, ठीक है, सी अपना बिल्कुल सही आंसर है। तो बेटा कितना आसान था, कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन। करना क्या 29,600 का सोफा कॉस्टिंग है, डिस्काउंट पहला 48% का 52/100, दूसरा 15% का 85/100, सबको काट पीट के इंटू कर दो
आंसर बचेगा 13083.2 और इसको हम लिख देंगे 13083। अगर 13084 ऑप्शन में होता तो वो टिक कर देते। तो बताओ बेटा, कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था ना बेटा, कुछ नहीं है। बस आपको देखो एक चीज बताऊं, मैथ को एक इमेजिनेशन करना पड़ता है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, आप दिमाग में इमेजिनेशन कर लोगे ना मैथ के क्वेश्चन की, तो तुरंत आप सॉल्व कर दोगे सेकंडों में। देखो अब इस क्वेश्चन को भी हम निपटा देते हैं 1 मिनट में। इफ अ पॉजिटिव नंबर k when multiplied by 30% of itself give a number which is 170 more than the number k, then the number of k is equal to। तो बेटा इसमें k की वैल्यू निकालनी है। किसकी? k की। तो बेटा चुटकियों में निकालते हैं। सबसे पहले अपनी क्या दे रखी है? k। ये k दे रखी है, ब्रैकेट k किसके बराबर है बेटा? 30% का हमें दे रखा है। ये k किसके बराबर है अपनी? 30% के। तो 30% को कैसे लिख देंगे? ऐसे, ठीक है। और पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। और फिर आगे बेटा k क्या दे रखी है हमें? 170 अधिक हो रही है, तो 100 में 170 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 270। 270 अपॉन 100। इतना समझ में आ गया आपको? 270 अपॉन 100 समझ में आ गया। देखो 100 में प्लस कर देंगे, 170 अधिक हो रही है, ठीक है। 170 अधिक हो रही है तो ये 270 हो गया। अपॉन में क्या हो जाता है? 100। अब सॉल्व कर दो। ये अपना 30 है, इससे काट दिया हमने ये 9 जा। कितने जा? 9 जा काट दिया सिंपली, 9 से काट दिया और ये तो ये कट गए। तो अपना आंसर क्या आ गया? k की वैल्यू 9। सिंपली क्या आ गई? 9। बताओ चुटकियों में सॉल्व हो गया? नहीं। बस सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के वैल्यू पुट करिए, मैंने और कुछ नहीं करा। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही पुट करा है। देखो k कितना परसेंट दे रखा है? 30 अपॉन 100। बढ़ कितना रहा है? 170। पुट कर दिया, 170 से 270 मतलब 100 से 270 हो रहा है, तो 270 अपॉन 100 काटा तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9। कुछ नहीं करना बेटा, बस चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैथ एक इमेजिनेशन है, मेरा तो मानना है। इमेजिनेशन करो, क्वेश्चन को फील करो। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, सॉल्व कर दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। और बाकी मैंने कहा ना, मेरी क्लास अगर आप रोज लोगे तो पूरी मैथ आपको रट जाएगी, घुस जाएगी। पेपर तो आप फोड़ आओगे प्री प्लस मीन सीजीएल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 28। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज। तो बेटा सम निकालना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर दे रखा है हमें 28। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं। सबसे पहले 28 ले लिया, 28 ले लिया। 28 को ऐसे कर लो, एक ऐसे एक ऐसे, ये समझ में आ गया था। तो बेटा 28 में से एक वैल्यू तो अपन पे हो जाएगी 27 और एक क्या हो जाएगी? 28। इतना हो गया, इतना हो गया, समझ में आ गया। सॉरी बेटा, ये एक 29 हो जाएगी, ऊपर 28 है ना, तो एक वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी? 29। एक वैल्यू 27, एक वैल्यू 29। दो वैल्यू अपन को पता लग गई। कितनी थी? 8 वैल्यू। 8 में से अपन को 2 पता लग गई। 8 में से अगर 2 पता लग गई तो कितनी बची? 6 बची। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 3, क्योंकि इधर कितने का डिफरेंस? 2 का। तो अब देखो 3 बचा, तो बेटा इधर 3 को माइनस कर दो तो कितना बचा? 24। और इधर 3 प्लस कर दो तो क्या बचा? 32 बचा ना। तो अब ये 24 प्लस 32 कर देंगे तो कितना बचा? 56। तो बताओ 56 आंसर आ गया। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम आ गया। स्मॉलेस्ट डिजिट अपनी 24, लार्जेस्ट डिजिट 32। क्या करना था? कुछ नहीं। 28 अपना 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर दे रखा है 28। तो इधर एक अपने मान लिया एक 27 होगा, एक 27 होगा, एक 29, ठीक है। तो 2 नंबर अपन को पता लग गए। 8 नंबर दे रखे हैं, तो 8 में से 2 गया 6 को 2 से डिवाइड करा 3 इधर माइनस 3 इधर प्लस 24 22। सबसे छोटी ये आ गई, सबसे बड़ी ये आ गई, प्लस कर दिया 56 आंसर। कुछ दिक्कत आई नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और जो बच्चे अभी जुड़े हैं क्लास को जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा। एक टास्क तो आप कर ही सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कितना आसान है देखो, चुटकियों में सॉल्व मारते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 while selling this article. The shopkeeper gained 10% on article A and 20% profit on article B and the difference in their selling price is 480. Find 30% of total cost price of both the article. तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले ए और बी रेशियो क्या दे रखा है अपन को, 4:5 दे रखा है, 4:5 दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हिंदी में लिख देता हूं, क्रय मूल्य। तो इसे हम क्या मान सकते हैं, 400 और इसको क्या लिख सकते हैं, 500। हो गया, इतना समझने आया आपको, इतना समझने आया ना बेटा। अब 400 पे बेटा 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो इधर कितना बचा, इधर कितना आ गया 440, ठीक है 440। और इधर क्या हो रहा है, इधर 20% की वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन में दे रखा है मैं नहीं, ये 20% की वृद्धि हुई तो 120 अपॉन इधर कितना बचा 600, ये 600 बचा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 160 आया ना, 160 आया। अब क्या 160 इक्वल टू कितना अपना 480 रुपये दे रखा है ना, अंतर 480 रुपये अंतर दे रखा है। देखो अब देखो खेला हो गया बस, 900 इंटू 30/100। समझने आया, बताओ आप समझने आया इतना। अब ये देखो सॉल्व हो गया। अपॉन 270, ठीक है। 270 का मान बताना है, 270 का मान बताना है, ठीक है। तो सॉल्व कर दो। इतना समझने आया। थ्री 21 का 2 3 2 6 810। तो राइट आंसर क्या 810 रुपये। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना 810 रुपये। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, आप ही बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था। देखो कितना आसान था बताऊं। रेशियो 4:5, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपना, क्रय मूल्य अपना 400 500। 400 पे कितने की वृद्धि हो रही है 10 की, तो 110/100 440 आ गया। 500 पे 20 की वृद्धि, तो 120/100 600 आ गया। दोनों का अंतर 160, तो 160 अपॉन कितना दे रखा है अपन को सेलिंग प्राइस 480 रुपये। दोनों का टोटल किया क्या, ये रहा अपना 1 मिनट 500 और 400 टोटल 900 इंटू कितना निकालना था अपन को 30% का, कितने का 30% का, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना ये 270। कितना आ जाएगा 270। कैसे आया बताऊं, ये देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो 90 इंटू 3 270। समझ में आया। तो मैंने काटा नहीं था, 270 आ गया अपना। अब ये देखो कितना मूल्य था अपना 480 अपॉन किस पे निकालना है 270 रुपए का मान बताना है हमें। किसका मान बताना है 270 का, अपॉन 160 सॉल्व कर दिया 810 रुपए आ गया। कुछ दिक्कत आई, कितना आसान है बच्चा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो और भी आसान है। अब देखो
2 √cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cos थीटा का मान बताएं जबकि 0 ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो बेटा कितना आसान है। अब ये देखो, सबसे पहले ये लिखा आपने 2, ये बेटा cot है, ये cot है, ये cot थीटा है, ये cot थीटा है, ये cot थीटा है। ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले अंडर रूट में cot थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अपॉन में क्या दे रखा है अपन को, इधर अपन में क्या दे रखा है cot थीटा प्लस cos थीटा। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसे करते हैं अपन सॉल्व। तो देखो 2 माइनस, समझ में आया, अंडर रूट कॉट की जगह क्या आ जाएगा कॉस, कॉट की जगह कॉस। ठीक है, कॉट की जगह कॉस अपॉन कॉट की जगह कॉस अपॉन, इधर बेटा कॉस अपॉन साइन आएगा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, सॉरी बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। कॉट की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा अपना कॉस थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा। समझ नहीं आया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं। अब ये देखो, कॉस को कॉमन ले लिया, कॉस को कॉमन ले लिया, किसको कॉस को कॉमन ले लो, तो 2 अंडर रूट कॉस को कॉमन ले लिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू वाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटा थ्योरम। तो बेटा इधर हमने क्या कर लिया, कॉस को कॉमन ले लिया, किसको कॉस को कॉमन, कॉस को कॉमन, कॉस को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया बेटा, कॉस को कॉमन लेके 2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर नीचे, तो बेटा क्या करेंगे हम 1 2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे कॉस थीटा, इतना आ गया समझने, इक्वल टू क्या बचा, इधर कर देते हैं 2 माइनस सेक माइनस टेन थीटा। तो यही तो आएगा अपने पे। तो राइट आंसर अपना सी। क्या था, कुछ नहीं था बेटा, कॉट की जगह अपन ने कॉट की जगह क्या ले लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बस, और कॉस को कॉमन लेके कर दिया क्वेश्चन, और फिर 1 प्लस लास्ट में आके इधर क्या कर दिया, इधर क्या कर दिया हमने, इधर ये देखो एक मिनट, इधर 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर नीचे कर दिया, तो 2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉल्व कर दिया 2 माइनस सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा। राइट आंसर अपना आ गया। कुछ था बताओ, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जोसेफ डिपॉजिट आर टोटल ऑफ ₹52,500 इन अ बैंक इन द नेम ऑफ एज 2 डॉटर, एज एक की 15 साल एक की 16 साल, आई सच वे दैट दे वुड गेट इक्वल अमाउंट व्हेन दे कम 18 ईयर ओल्ड। इफ द बैंक गिव 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, then what is the amount that Joseph deposit in the name of younger daughter। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बताना है, देखो जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि छोड़ी है। तो बेटा ये बताना है
जोसेफ ने छोटी बेटी के नाम कितना पैसा जोड़ा है? तो बेटा ये देखो 7th क्वेश्चन पे 18 साल बाद पूछा है ना, 18 18, ठीक है। एक बेटी की एज कितनी बेटा? 15 साल। एक की कितनी दे रखी है? 16 साल, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे। एक की 3 ईयर, एक की 2 ईयर। समझ में आया? 18 साल बाद एक की 15 साल एज हो जाएगी ना, तो 3 ईयर का गैप। एक की 16 साल, 2 ईयर का गैप। इतना समझ में आया? ये अपना हो गया ए बेटी, ये उसकी दूसरी बेटी हो गई। एक ए बेटी हो गई, ये बी बेटी हो गई। समझ गए? दोनों बेटी हो गई। समझ गए? अब आगे देखो, दो बेटी, एक का 3 ईयर आया, एक का 2 ईयर। तो अब ये देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं वो, कितना? 10%। तो बेटा ए इंटू 110/100, ए इंटू 110/100, और बी का वैल्यू बी इंटू, बी को भी इतना ही मिल रहा है 110/100। 2 साल का, इसे 3 साल का, 2 साल का, इसे 3 साल का, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। ये कट, ये भी कट, ये कट, ये बचा। तो ए रेशियो भी कितना बचा अपने पास? 10/11। तो ये देखो अब बेटा कितनी रकम थी? 52,000। छोटी बेटी का रेशियो कितना है? 10 अपॉन टोटल रेशियो 21, 52 0, मतलब 52, 5,20,000, 21 से काटा 2,3,2,5,0,0। तो बेटा 25,000 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25,000 आंसर आ जाएगा। तो बेटा छोटी बेटी को कितने रुपए मिले? 25,000। कितने मिले? 25,000 रुपये मिले। तो बेटा इसको 52,000 को इसको इंटू कर देंगे तो 5,20,000 हो जाएगा। तो 5,20,000, 1 मिनट रुक जाओ, 5,20,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 21 से तो राइट आंसर अपना कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। तो बेटा छोटी बेटी को कितने रुपए मिले? 25,000। यही तो हमसे पूछा था कि छोटी बेटी को कितने रुपए मिले। तो बेटा कितना आसान था। 18 साल बाद एक बेटी की एज 15 थी, माइनस कर दी, एक की 16 माइनस, एक की 3 ईयर और एक की 2 ईयर। एक की वैल्यू पुट कर दी, ए इंटू परसेंट दोनों को बराबर मिल रही है, बस एक का 3 ईयर का गैप है, एक का 2 ईयर का गैप। रेशियो कितना बचा? 10/11। वैल्यू पुट कर दी, छोटी बेटी का आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड नियर अ कॉलोनी फ्रॉम 6 AM to Varanaun has been shown in the following histogram, ठीक है। ड्यूरिंग विच आवर इज द नंबर ऑफ कार पास मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार पास फ्रॉम 6 से 11 AM। तो बेटा इसमें ये बताना है 6 AM to 11 AM सबसे ज्यादा एवरेज कार कौन से समय पे पास हुई। तो बेटा ये देखो कितना आसान है। तो 1 मिनट, पहली 70, पहले का 70, दूसरे का 105, तीसरा 130, चौथा अपना 115 और पांचवा देखो 95। तो इन 5 ही का तो बताना है, लास्ट वाले का तो नहीं ना 11 बजे तक बताना है ना। टोटल कर दो, टोटल कितना आएगा? 5, 10, 15, 7, 3, 10, 7, 3, 10, 11, 19, 20, 1, 515। तो कितना आया बेटा? 515 आया। और कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही है ना। 1, 2, 3, 4, 5। तो 515 को 5 से डिवाइड कर दिया। 515 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं
तो अपने पे आता है 103। 103 तो राइट आंसर 103। 103 तो बेटा 103 किसके बीच है? ये है बेटा अपना 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11 के बीच। ये देखो 6 से 7 के बीच 70 से 105 आ गया, 170 से 105, 105 से 130 और अपना ये 2 का ही तो हुआ। 8 से 9, 8 से 9 वाला सबसे छोटा है, 7 से 8 वाला देखो बेटा 7 से 8 देखो, ठीक है, और फिर 8 से 9 देखो और 9 से 10। तो राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा? 103 के बीच में कौन है? 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ग्राफ में देखो ना बेटा, मुझे क्या देख रहे हो? ग्राफ देखना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बेटा इस जो भी ट्रायंगल वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें इमेजिनेशन कर लिया करो। सबसे पहले अपन को ट्रायंगल बनाना है, ये इमेजिनेशन कर लो। इसमें दे रखा है ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यदि एडी ट्रायंगल एबीसी का कोण समांतरिक भुजक है जहां बीसी पर एक बिंदु डी है, तो डीसी अपॉन 4 सेंटीमीटर का मान ज्ञात करना है। तो बेटा डीसी अपॉन 4 का मान ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले ट्रायंगल क्या बना लेना है? ट्रायंगल बोल रहे हैं ये ए बी सी। तो बेटा सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल ए बी सी बन गया, जिसमें ए बी अपना 7 सेंटीमीटर है, बी सी अपना 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? यदि एडी एक पॉइंट दे रखा है ना, एडी ये आ गया अपना एडी। यदि एडी ट्रायंगल बीएसी, ट्रायंगल बीएसी कौन सा है? बीएसी ये रहा ट्रायंगल बीएसी, ठीक है। तो एक बिंदु डी है, तो डीसी अपॉन 4 का मान ज्ञात करो। तो बेटा इसमें देखो, इसमें बेटा ऑप्शन है, एक मिनट देखो, ये ऑप्शन नहीं दे रखे ना, तो ये सी ऑप्शन है 14/3 और डी ऑप्शन है अपना 4/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब बेटा ये देखो, ये कोण और ये कोण देख रहे हो, देख रहे हो ना आप? तो बेटा ए बी है ना, ए बी अपॉन ए बी बराबर ए सी। इतना समझ में आया? और क्या कर दिया? बी डी अपॉन क्या आ गया? डी सी। इतना समझ में आया? अब ये देखो ए बी और बी सी कितनी वैल्यू दे रखी है? 7:8। ए बी और ए सी 7:8। इतना समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? अब बेटा देखो डीसी की कितनी दे रखी है? डीसी नहीं पता, डीसी की निकालना है। बीसी अब उनको दे रखी है, एक मिनट बताओ, बीडी, एक मिनट, बीडी और डीसी, बीडी और डीसी। तो बेटा डीसी अपनी इक्वल टू और बीसी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना। रेशियो क्या है इनका? 8/15 आ गया। इतना समझने, ये 5 2 जा 5 3 जा 16/3। इतना आया समझने। इनटू क्या निकालना है हमें? डीसी अपॉन 4। तो डीसी के नीचे समझ लो डीसी अपॉन 4, तो 1/4 मान लो, तो 4/4। तो राइट आंसर इज 4/3। तो डी इज राइट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था बेटा। सबसे पहले ए बी एक ट्रायंगल बना लेना है बस बेटा। इमेजिनेशन करके आप क्वेश्चन देखो और ट्रायंगल बनाओ, बना दोगे ना सॉल्व कर दोगे। तो ए बी अपना ए बी ए सी का कितना रेशियो आ गया अपना? 8:15। 8:15 आ गया, ठीक है। और अपना वो बीसी क्या था? 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डीसी। शुरू से ही पता था डीसी का मान निकालना है। तो बेटा अपना डीसी अपॉन 4 का निकालना और था, तो डीसी अपॉन 4 की वैल्यू फिट कर दी 1/4, तो 4/3 अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
A railway engine passes two bridges of length 400 meter and 235 meter in 100 second and 60 second respectively, twice the length of railway engine. तो बेटा एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों का क्रम 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। तो रेल इंजन की लंबाई को दुगना मीटर में कितना होगा, तो ये बताना है। रेल इंजन तो लेंथ बतानी है रेल इंजन की, वो भी दुगनी, कितनी दुगनी। तो बेटा अब यहां पे आ जाओ अपना सबसे पहले T प्लस P, ठीक है, कितना है 400 मीटर। फिर T प्लस P अपना कितना है 235 मीटर। इसका टाइम कितना दे रखा है 100 सेकंड, इसका कितना दे रखा है 60 सेकंड। इतना समझ आया। अब बेटा ये है ना, ये तो कट या, अब ये कितना बचा नीचे 165, कितना 165 माइनस करके। बेटा अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से आ रही है ना ट्रेन तो माइनस होता है, कल मैंने बताया था, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो प्लस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, और ये कितना बच्चा 40 सेकंड, ये कितना बच्चा 40 सेकंड। ठीक है, अब ये देखो तो इधर कितना आ जाएगा बेटा 100 सेकंड इक्वल टू 165 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा 40 अपॉन नीचे 40 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो है ना, 2 2 सा 2 5 सा, तो कितना बचा बेटा ये बच्चा 825 और अपॉन में नीचे 2, तो 400 प्लस 12.5 मतलब ये 412 अपॉन 5, तो एक्स्ट्रा कितना है 12.5। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। तो 12.5 इज राइट आंसर। कुछ नहीं था बेटा, सेकंडों में सॉल्व हो गया, सेकंडों में। देखो सबसे पहले टी प्लस बी अपन को 400 मीटर दे रखा है, ठीक है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ, एक 400 मीटर एक 235 मीटर, दोनों को माइनस कर दिया 165 आ गया, सेकंड में 40 सेकंड बच गया अपने पे। ठीक है, तो कितना माइनस करके आया 165, कितने का निकालना है 100 सेकंड का। ठीक है, तो 100 सेकंड अपॉन कितने पे बचा था अपना 40 सेकंड, नीचे 40 165 अपॉन 40 इंटू 100 करके निकाला, 825 अपॉन 2 बचा, तो कितना बचा अपने पे 12.5। 12.5 इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A can complete a work in 25 days, B can complete a same work 20 days, they started work together but B left the work after 4 days, A continue to work, in how many days will enter work be complete। तो बेटा इस क्वेश्चन को इमेजिनेशन करो, कितना आसान है बेटा, 2 3 मारो। बेटा जब भी क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से हो तो ज्यादातर 2 3 में काम हो जाता है। 2 3 मारे, A और B लिखा, 2 ही लोग है ना, एक 25 दिन एक 20 दिन, 25 20 का एलसीएम निकालेंगे हमेशा 100 आता है, 25 4 जा और 20 5 जा, इतना समझने आ गया। दोनों का टोटल काम कितने दिन 9 दिन, दोनों ने कितना यूनिट टोटल काम किया 9 दिन, दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी टोटल 9 दिन थी, 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36। और बेटा अपना 36 में से अगर 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचा 64। तो 64 काम किसने ए ने अकेले करा, तो 64 अपॉन 4 तो कितना बचा 16 और प्लस वो ऊपर का 4, 16 4 20, तो 20 दिन कंप्लीट करने में काम लगेंगे। तो बेटा ये था, बेटा बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था ना, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या थी 4
दोनों की एफिशिएंसी 549 और 9 4 जा 36, तो उस वर्क को 100 से हटा दिया। एलसीएम 100 आया था ना, टोटल वर्क तो 100 था, 100 से हटाया 36 को, 64 वर्क। 64 तो अकेला ए ही करेगा ना, बी तो जा चुका है, तो ए ने करा तो 16 बचा, प्लस वो पुराना वाला 4 उसका, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 20 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। कितने? 20 दिन। कितने? 20 दिन। ठीक है। या बेटा एक चीज ये भी कर सकते हो, एक और चीज, एक और तरीका है इसका, ये देखो एक और तरीका सिखा दूं आपको। एक और तरीका है, ये तो हो गया, एक और ट्रिक है बेटा। बी कितने दिन, बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। ठीक है। और ए की कितनी है? ए की 4। ठीक है। बी कितने दिन? 20। 20 इंटू 5, 4 और 80, तो 20, 5 एफिशिएंसी है बी की, 4 दिन काम करता है बी। बी ने 4 दिन काम करा, देखो बी ने 4 दिन काम किया, तो कितना काम किया? 20 काम करा। टोटल वर्क कितना था? 100। 100 में से 20 माइनस करे, 100 में से 20 माइनस करे, कितने बच्चे? 80। और ये यहाँ पे 4/20, तो ए का कितना आ गया? ए कितने दिन में टोटल काम करेगा? 20 दिन में। एक शॉर्ट तरीका है ये, और भी 2 तरीके हैं, या इस तरीके से कर दो या डायरेक्ट उसका वर्क निकाल दो। कितना एफिशिएंसी है उसकी? 5। कितने दिन बाद छोड़ा? 4 दिन बाद। 5 इंटू 4 20, 20 को 100 से माइनस किया 20। और ए की कितनी एफिशिएंसी थी? ए अकेला फिर पूरा काम खुद करेगा ना जितना काम बचा, तो 4 इंटू 80 कर दो, डिवाइड कर दो, तो 20 आ जाएगा। ये और भी आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की क्वेश्चन। बेटा चुटकियों में हो जाते हैं क्वेश्चन, डरना नहीं है। डरोगे तो बेटा गाड़ी छूट जाएगी। बेटा सीजीएल में 20,000 वैकेंसी है, डरना नहीं है। पेपर आराम से अपनी मैथ गुरु चैनल पे क्लास देखनी है, आराम से चिल आउट होके पेपर देना है बिना डरे। पेपर तो निकलना ही है अपना, प्री प्लस मींस सीजीएल मैथ का तो निकल जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस क्लास देखो, कुछ मत करो, रोज क्लास देखो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, और कुछ नहीं करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर के दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा कितनी है? तो बेटा ये देखो अपना 12th, तो बेटा ये कीवर्ड, ये अपना किस शेप का होता है? कीवर्ड शेप की तो होती है एक तरह से। नदी चारों ओर से फैली होती है, पानी अंदर बह रहा होता है, ये पानी अंदर बह रहा है ना। तो बेटा क्यूब की तरह होती है नदी अपनी, क्यूब की तरह, और पानी अंदर बह रहा है। ठीक है। अब बेटा स्पीड s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, तो बेटा 25, 2.5 है ना, 2.5 सबसे पहले इसको हटा के इधर 10 कर देंगे, ऊपर बचा 25। ठीक है। अगला 5/18, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से इंटू। ठीक है। टाइम कितना था? इधर आ जाएगा 60। टाइम मिनट, 1 मिनट में कितना टाइम होता है? 60 इंटू 6 इंटू 35, ये दे रखा है अपन को, ये चीज दे रखी है क्वेश्चन में। देखो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम भी दे रखा है अपन को, स्पीड भी दे रखी है। तो बेटा अब क्या करना है? सॉल्व भी तो मानना है। सबसे पहले एक चीज करते हैं, 6 1 जा 6 3 जा, इतना कटा 3 20 जा, इतना कट गया, एक जीरो से एक जीरो बचा गया। 25 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 35, मतलब 25 इंटू 35 करे इंटू 10। ठीक है बेटा। तो क्या बचा अपना? 8750, इतना बच गया। बताओ इतना समझ में आया? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इतना बच गया ना, 875 मीटर क्यूब में आंसर आ गया अपना। ठीक है, राइट आंसर इज डी। तो बेटा कुछ था, बताओ आप ही, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ था?
आप बताओ बेटा, नदी कैसी होती है अपनी? क्यूब की तरह। नदी कैसी होती है? क्यूब की तरह। स्पीड इनटू टाइम, तो अपना 2.5 किलोमीटर स्पीड, उसका 2.5 को नीचे 10 कर देंगे तो 25/10 आ जाएगा, इनटू किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया तो 5/18 इनटू कितना टाइम? 60। और 6 मीटर डीप थी, 6 मीटर डीप और 35 मीटर ले ली, काट पीट के 25 इंटू 35 इंटू 10 आया तो 8750 मीटर क्यूब आ गया। कुछ नहीं था बेटा क्वेश्चन में, बस इमेजिनेशन करो, फोड़ दोगे पेपर। बस फॉर्मूले आने चाहिए बेटा, और फॉर्मूले नहीं आते तो कमेंट में आप लिखो, मैं कराऊंगा ना। अगर कमेंट में आप बताओगे नहीं क्या दिक्कत आ रही है तो मैं भी कैसे करा सकता हूं आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ 50 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइडेड 7 माइनस 3 इंटू 1/3 माइनस 2 इज। तो बेटा 13 का क्या होगा? बोर्ड मास लगा दो इसमें बेटा, बस ज्यादातर बोर्ड मास लगता है बेटा। बोर्ड मास तो आप जानते होगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्शन। तो बेटा इसमें देखो अपना क्या दे रखा है, अब देखो अभी करते हैं। 15 प्लस 6.3 है ना, तो 6.3 को 63 लिख दिया, 63 लिख दिया, नीचे क्या लगा दिया? 10। डिवाइड में क्या है? 7 है ना, दे रखा है ना, हम कुछ नहीं अलग करेंगे। और ये अपना क्या है? 3 इंटू 1.3, 3 इंटू 1.3 मतलब 3.9 माइनस 2। कुछ किया? कुछ नहीं। अब ये देखो 15 प्लस ये 7 है अपना, 7 है, 7 9 जा 63, इतना समझ में आया? क्या बचा? ये 0 से ये 10 है, ऊपर 0 लगा दिया, 0.9 बचा, माइनस क्या है? 3.9 माइनस क्या है? 2। इक्वेशन अपनी यही आ गई ना, तो क्या आंसर आएगा? 15 प्लस 0 माइनस 3 प्लस माइनस 2 तो 10.0। कितना आएगा? 10.0। तो राइट आंसर इज, तो बेटा राइट आंसर इज 10। राइट आंसर इज 10। राइट आंसर इज 10। वो भी प्लस का, माइनस का नहीं, प्लस का। कैसे माइनस कर दिया? देखो एक चीज बता देता हूं। 15 है अपना, 3.9 प्लस 2 तो अपना ये क्या आ गया? 15.9 और 3.9 तो बेटा 5 माइनस किससे करा? 5.9 से करा तो कितना बचेगा अपना? 10.0। ये करके भी दिखा दिया, नहीं आप कहते सर आप डायरेक्ट लिख देते हो। तो ज्यादातर क्वेश्चन में बोर्ड मास लगाने की भी कोशिश करो। ब्रैकेट ओपन, अगर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट सबसे पहले, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वैल्यू पुट करी, चुल्ल क्वेश्चन था बेटा। ऐसा तो कांस्टेबल के पेपर में भी नहीं आता। बताओ 18 अप्रैल 2022 एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट में ऐसे मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। आप ये कर नहीं पाओगे, आप दिल से बताओ कर लोगे ना? तो आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दो और क्लास को जितना हो सके उतना फैला दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुटकियों में देखो, ये भी अभी चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं एबी और एसी क्रम्स बिंदु डी और ई तक बढ़ाई जाती हैं। ट्रायंगल सीबीडी और ट्रायंगल बीसीई की भुजाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ट्रायंगल ए इक्वल टू 88 है तो ट्रायंगल पी का माप क्या होगा? बेटा ट्रायंगल पी का माप बताना है। तो बेटा एक ट्रायंगल बनाया है ऐसे, ये देखो ट्रायंगल ऐसा वाला बनाएंगे हम। देखो एक ऐसे, एक ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी, इतना समझ में आ गया। और इसने बोला है ये, एक मिनट, आगे ले गया ये ट्रायंगल को, आगे ले गया ये डी पॉइंट, ये एक मिनट, ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये सी से आगे ले गया ये ई पॉइंट। ठीक है, यही बोला है। तो सी पॉइंट इधर बी और सी पे ऐसे लाइन आ गई, ये हो गया। ये हमें ए कितना दे रखा है? 88 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा ए कितना दे रखा है? 88 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये ये कौन सा पॉइंट हो गया? पी। तो यही तो हमें बताना है, P
पी पॉइंट बताना है। बताना क्या? पी पॉइंट बताना है। तो बेटा इसमें देखो क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है आपको, भाई कैसे होगा ये सोच रहे होगे आप। तो देखो 10 सेकंड नहीं लगने दूंगा। ये देखो आप, ये इक्वल टू का निशान, फॉर्मूला पुट कर दो 90 माइनस ए अपॉन 2, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दो 90 माइनस ए अपॉन 2। तो बेटा अपना 90 माइनस ए अपॉन 2 फिट करा, ठीक है। ए यार ये दिक्कत है, 90 माइनस ए अपॉन 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 90, ए की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? दे रखी है बेटा 88, एंगल दे रखा है 88 अपॉन 2, 2 से माइनस करा, कितना बचा? 44। 90 माइनस 44 कर दिया आपने तो कितना आंसर आया? 46 डिग्री एंगल। कितना? 46 डिग्री। बताओ क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा था भैया कितना हुआ है, क्या है क्या है। तो बेटा इसमें बस इमेजिनेशन करो। आपको एक ट्रायंगल बनाना है। देखो आपने ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। ये D पॉइंट आगे जा रहा है, E पॉइंट आगे, और बताना क्या था लास्ट में अपन को? P का कोण। तो BPC का कोण बताना था, ठीक है। कुछ नहीं, एक ट्रायंगल देखो CBD, अपना CBD क्या हो गया? CBD, ठीक है। और एक ट्रायंगल BCE। तो बेटा यही चीज तो है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। पुट कर दी वैल्यू 90 माइनस ए अपॉन 2 वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, क्या आया? ए की वैल्यू बता दी, 2 से डिवाइड कर दिया 46। क्वेश्चन बेटा चुटकियों में सॉल्व, 5 सेकंड नहीं लगे और आप क्वेश्चन देख के घबरा रहे होगे। तो बेटा बस क्लास देखते जाओ और जादू देखते जाओ। मैथ गुरु चैनल छोड़ो मत बेटा, क्लास अटेंड करनी है बेटा, मैथ आसान हो जाएगी। मैंने बोला ना अपने चैनल का भी थीम है मैथ करना और भी आसान। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ 9 डिजिट नंबर 468x 5138y इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ √4x प्लस 3y की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ये भी देखो कितना आसान है, कितना आसान है बेटा, चुटकियों में सॉल्व करोगे आप। तो बेटा ये हमको उनको क्या दे रखा है? 468x, ये दे रखी है चीज 5138y, ये चीज दे रखी है। तो बेटा डिविजल बाय 72, डिविजल किससे हो रही है? 72 से, 72 से हो रही है ना। तो बेटा 72 कौन से टेबल में? 8 और 9। किस में? 8 और 9 में, 8 और 9 में, ठीक है। कुछ नहीं करना 8 और 9 में। तो बेटा सबसे पहले 8 और 9 5 प्लस, तो 8 से सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। इधर निकाल देते हैं रफली y की वैल्यू ऐसे 38y दे रखा है देखो लास्ट में, इक्वल टू किससे करके देखेंगे? 8 से। 8 4 सा कितना होता है? 32। 8 4 जा कितना होता है बेटा? 32। कितना बचा? 6y अपॉन में कितना रिमाइंडर? 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? y की वैल्यू सीधी 4 आ गई। क्या आ गई? 4, ठीक है। इतना समझने आ गया। अब बचा क्या? अब बेटा अपने पे क्या बचा? ये देखो 4 6 8 x और 5 1 3, ये बचा अपने पे, यही तो बच रहा है 3 8, और y की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 4। इसको किससे कर देंगे? 9 से। इसको किससे कर देंगे? 9 से। तो बेटा देखो ये 4 6 8, ये 5 1 है ना, ये 5 1 3 8 9, तो 5 3 8 1 9, ये भी गया 9 से, ठीक है। 8 4 6 14, 8 4 12 2, 8 4 12 12 और 6 18, ये भी गए। तो बेटा ए की वैल्यू क्या बची? 6। ए की वैल्यू क्या बची? 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो x कितना पुट कर देंगे हम? 6। और y की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी देखो शुरुआत में? 4। वैल्यू पुट कर दो। करना क्या है आपको? किस में पुट कर दो? √4x
x की वैल्यू 6 प्लस अंडर रूट में क्या है 3, y की वैल्यू 4। ठीक है, पुट कर रहे अंडर रूट में बेटा 4 6 24, 3 4 36 आया, अंडर रूट से बाहर निकाला 6 आंसर, तो 6 इज राइट आंसर। कुछ था बेटा क्वेश्चन में? बस बेटा अपने दिमाग का खेल है, दिमाग को डराना नहीं है, सब अपने दिमाग का खेल है बेटा, अपना दिमाग का खेल है, इमेजिनेशन। मैथ है एक इमेजिनेशन। क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, अगर आपको फॉर्मूला आता है चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, AB is a chord of circle with center O, while PAQ is the tangent at AR is point on the minor arc AB. If angle BAQ equal to 70 degree, then find the measure of angle ABR निकालना है। तो बेटा सबसे पहले AB केंद्र जीरो वाले वृत्त की जीव है, तो सबसे पहले अपन को एक ये कर लेना है, कुछ नहीं करना बेटा। डर रहे होगे आप, इस क्वेश्चन को देख के डर लग गया होगा, देखो चुटकियों में सॉल्व, बस डायग्राम का खेल है और कुछ नहीं। एक डायग्राम बनाया अपन ने, एक डायग्राम बना के एक लाइन खींच दी, ऊपर ये अपना पॉइंट हो गया बी। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा बेटा, ये देखो ये पॉइंट अपना होता। तो बेटा अब देखो BAQ, BA और बेटा एक लाइन भी है, सॉरी ये देखो ये लाइन हो गई अपनी PQ। ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये लाइन बना दी PQ। तो अपनों को क्या दे रखा है BAQ, तो मतलब ये देखो BAQ, ये BAQ कितना एंगल बना रहा है 70, कितना 70, ये समझ में आ गया, 70 बना रहा है ना, BAQ 70 बना रहा है। अगर BAQ 70 बना रहा है, निकालना क्या है ABR, निकालना क्या है उनको, ये वाला निकालना है, ये देखो ये निकालना है, ये ABR, क्या निकालना है ABR ट्रायंगल, ABR ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा ये देखो क्या है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना। ये देखो अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसके तीनों एंगल का क्या हो जाएगा, सब बराबर हो गए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना 180। अगर हमें एंगल ये, अगर एंगल ये BAQ कितना दे रखा है 70, तो 70 अपॉन डिग्री अपॉन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 का बनाता है एंगल, कितने का 180। तो ये अभी अपन को कौन सा निकालना है, सिर्फ एंगल ABR। और आपको पता है एंगल ट्रायंगल का कोण क्या होता है 180। तो बेटा क्या करना है 180 माइनस 70, तो एंगल कितना आ जाएगा 110, तो 110 इज राइट आंसर। तो बेटा एंगल ABR कितना हो जाएगा 110। बेटा क्वेश्चन देख के डर लग गया होगा क्या क्या है, बस इमेजिनेशन करा मैंने, एक ट्रायंगल बनाया, एक BA लाइन खींचनी थी, और अपन को बेटा BAQ 70 दे ही रखा है, ठीक है, और एक PAQ लाइन खींचनी थी सीधी, साफ साफ दे रखी है, और निकालना क्या था ABR ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या कितना होता है 180 होता है, तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं 180 डिग्री, ट्रायंगल कितने होते हैं 180 डिग्री, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और 70 हमें दे रखा है, तो 180 में से 70 माइनस कर दिया तो 110 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ P and Q is 5:8. व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड रेशियो इज 3:5? P और Q के लाभ का अनुपात दे रखा है हमें 5:8। यदि उनका निवेश समय विधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवास अनुपात क्या होगा, निवास अनुपात निकालना है। तो बेटा ये तो और भी आसान है, P और Q दो है ना,
क्या रेशियो दे रखा है 5:8। ये अपना हो गया प्रॉफिट, ये इनका प्रॉफिट दे रखा है, समझ लो ये प्रॉफिट। और निवेश अनुपात मतलब टाइम, टाइम दे रखा है कितना 3:5 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है इतना। तो बेटा अब ये देखो इतना बन गया अपना क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 5:3, 8:5, ठीक है। ये इंटू हो गए ऐसे और ऐसे, ये देखो 25:24। तो आंसर आ गया। क्या था इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला भी होता है, देखो बेटा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब निवेश, हिंदी में निवेश इनटू समय। तो इस क्वेश्चन में कुछ था, डर लग रहा होगा, दोनों को रेशियो लिया, अल्टरनेट इनटू कर दिया, 25/4 रेशियो, आंसर आ गया। कुछ था, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये शायद मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन देख के आप घबरा गए होगे, घबरा रहे हो ना। इफ a² + b² + 49c² + 80 इक्वल टू 2 ब्रैकेट b - 28c - a, देन द वैल्यू, किसकी वैल्यू बतानी है, a - b - 7c की। भाई इस इक्वेशन को देख रहे होगे, भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप सोचे होगे एक पन्ने का सॉल्यूशन है। बेटा कुछ नहीं है, 1 सेकंड में सॉल्व करना सिखाते हैं आपको ऐसी इक्वेशन। ये देखो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले ये लो a² अकेला प्लस इधर क्या है 2a, है ना, ये लिख दिया। कुछ था प्लस ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी प्लस क्या है दूसरा b², 49c, और इधर क्या हो जाएगा -2b, ये प्लस, ये छोड़ दो, प्लस आगे क्या है, आगे 7c का स्क्वायर इतना है, प्लस कितना आ जाएगा बेटा इधर 56c, ये दे रखा है क्वेश्चन में 28 × 2 उसका, ठीक है, प्लस छोड़ दो, इक्वल टू में क्या डाल दोगे 0। अब भाई आपको ये लग रहा होगा ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, डर लग रहा है ना, झूठ मत बोलना, डर तो लगता है बेटा। तो बेटा छोड़ो साइड, छोड़ दो साइड वाले को, क्या याद रखो हमेशा, छोड़ दो साइड वाले को, ये हमने साइड वाले को छोड़ रखा है ना। अब ये देखो जादू, सेकंडों में सॉल्व, इधर क्या आ जाएगा बेटा 1, इधर क्या आ जाएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा 16। तो बेटा ये 18 हमने एडजस्ट कर दिया ना, ये देखो ये 18 था ना, इधर 1 और 18 क्या था, एडजस्ट हो गया। अब ये देखो a की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है, इधर अपना b - 1 का स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू +1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/7। क्वेश्चन देखो समझ में आई, वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की जगह -1, b की जगह 1, अब a की जगह क्या आ गया -1, b की जगह -1, 7c की जगह 4/7 था ना, 4/7 था ना, तो इधर कितना बच्चा 4 बच्चा इक्वल टू 2 कैसे बच्चा, आपको आ गया समझने, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, 4 - 2, आंसर आ गया अपना 2। बताओ कुछ था क्वेश्चन में, कुछ था, आप ही बताओ, आप था कुछ था। फिर क्या करना था, ये देखो a² प्लस वैल्यू पुट करी 2a, साइड वाला छोड़ दो, b² - 2b प्लस साइड वाला छोड़ दो, प्लस 7² + 56 साइड वाला छोड़ दो, इक्वल टू 0। वैल्यू डाल दी 1 1 16,
18 को एडजस्ट कर दिया हमने, खत्म। ए की वैल्यू क्या बची बेटा 1, बी की क्या बची 1, सी की क्या -4/7, सी की क्या बची -4/7। इधर पुट कर दी -1 + 4 = 2 बचा ना सॉल्व करने के बाद। ये और ये कट जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 2 आ गया। तो ठीक है बेटा, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में आपका HW, ये मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, सोच रहे हो आपको आता नहीं है, आता है, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा, मैं भी तो जानूं आप मेरी क्लास देख रहे हो नहीं देख रहे, कमेंट में लिखोगे तो कम से कम सर नहीं आया समझने तो मैं कल कराऊंगा जरूर, गारंटी ले लो, मैं दूसरे सर की तरह नहीं हूं जो छोड़ दूंगा, करा दूंगा, बस कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो बच्चा जो भी अपनी क्लास से जुड़ रहा है, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करे और क्लास को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बच्चा। बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन ऑन नहीं करोगे तो मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, मैंने बोला ना। और अपनी क्लास देखो बेटा कितनी हटके हो रही है, बिल्कुल हटके हो रही है, बिल्कुल इजी तरीका बता देंगे मैथ का। मैथ गुरु चैनल पे मैथ को बिल्कुल आसान तरीका, CGL प्री प्लस मीन्स लिख लेगा ही लिख लेगा आपका, गारंटी ले लो। बस आपको रोज मैथ गुरु चैनल पे क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा। आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को आगे बढ़ाएं शेयर करके, ठीक है बच्चा। मिलते हैं कल दूसरी क्लास के साथ। राधे राधे बच्चा।